हेलो गाइस, मैं डॉक्टर वसुधा कुलश्रेष्ठ आपके लिए समाजशास्त्र के प्रश्नोत्तर ये लाई हूँ। पहला प्रश्न है आपका, डेविड ने निम्नलिखित में से किस वन्य बालक का अध्ययन किया? ये वन्य बालक जो था वो था अन्ना। नेक्स्ट है, पियाजे ने सीखने की अवस्था को कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। नेक्स्ट है, ये सूची 1 और सूची 2, इसका आपको मिलान करना है। पहला है आपका मिलर का जो है वर्गीकरण किसका था? उधर क्षैतिज का। टॉनीज का समुदाय समिति का। और बर्गेस का क्या का था? क्षेत्रीय गैर क्षेत्रीय। और गिडेंस का था तुम्हारा आनुवांशिक संचय। तो इसका आंसर सी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने समूहों को दिक् और तिक् में वर्गीकृत किया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका आंसर है जॉर्ज सीमेल। नेक्स्ट है, डेहरनडॉफ के अनुसार समान भूमिका हितों के साथ श्रेणियों के पदधारकों के समूह को कहा जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन आया है, इसको हित समूह। ठीक है। नेक्स्ट है, आज हम मैचिंग ज़्यादा कराई है। सूची 1 इसमें अवधारणाएं हैं, इसमें चिंतक है। तो इसमें देखिए, पहला है सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक क्रिया। सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक क्रिया किन की है? ये है रेडफील्ड की। ठीक है। अहिंसा ये तो सभी लोग जानते हैं, गांधी जी का है। और संस्कृतिकरण MN श्रीनिवास का। वर्ग चेतना मार्क्स की। इसमें अगर 2-3 भी आ जाते हैं ना तो मैचिंग ठीक हो जाती है। जैसे मैंने इसमें ये बताया है कि इसमें इस टाइप से फिर छांटना होता है, इसलिए मैंने हर क्वेश्चन में नहीं दिया है ना। इसमें जैसे अब आपका था ना, मिलर का दूसरा हो गया, और टॉनीज का पहला हो गया, बर्गेस का चौथा है, गिडेंस का 3 है। तो पहले का दूसरा, ठीक है, और बी का पहला है, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो इस प्रकार से मैंने हर जगह नहीं बनाया, इसी टाइप से ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है सूची से फर्स्ट, इसमें लेखक हैं, इसमें अवधारणाएं हैं। तो मैक्स वेबर की क्या अवधारणा थी? मैक्स वेबर की अवधारणा थी व्याख्यात्मक बोध। और प्लेटो की क्या थी? प्लेटो की थी आपकी अभिजात वर्ग का अभिजात संस्करण थी। वही अभिजात वर्ग का सिद्धांत था ना, वही था। GH मीड ये स्वे की थी। हर्बर्ट ब्लूमर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। इसमें अवधारणाएं पूछी हैं सूची 1 में, और सेकंड में समाजशास्त्री दिए हुए हैं। तो इसमें जो है वर्स्टेन जो थे उनकी जो है समाजशास्त्री कौन थे? ये किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था मैक्स वेबर ने। और ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। प्रत्यक्षवाद का अगस्त कॉम्टे सभी लोग जानते हैं। और अप्रत्यक्ष प्रयोग ये दुर्कीम का, ये भी सभी जानते हैं। नेक्स्ट है, किस गुणात्मक उपागम में प्राथमिक लक्ष्य व्यक्ति के आंतरिक जगत के अनुभवों तक पहुंचाना होता है? तो आंतरिक जगत के अनुभवों तक क्या पहुंचाया जाता है? ग्राउंडेड सिद्धांत को। नेक्स्ट है, ये हमारा कथन कारण है, कल कराए थे, आज भी लेके आई हूँ एक। नेक्स्ट है, इसमें कथन है पहला, गुणात्मक पद्धतियों की बहुधा विश्वसनीयता के वही मानक पूरे करने में विफल रहने के लिए आलोचना की जाती है। हमेशा याद रखना कि कथन हमेशा सत्य होता है, कथन के आधार पर ही तर्क दिया जाता है। तो ये हमारा सही है, गुणात्मक पद्धतियों की बहुधा विश्वसनीयता के वही मानक पूरे करने में विफल रहने के लिए आलोचना की जाती है। इसमें तर्क ये है कि गुणात्मक पद्धतियों में आंकड़ों के संग्रह के लिए प्रयुक्त प्रक्रियाएं यथातथ्य और सटीक होती हैं। देखो, विश्वसनीय जब हमारा जो सिद्धांत होगा तभी उसमें क्या होंगी कि जो आंकड़े होंगे वो संग्रह किए जाएंगे। और जब संग्रह उन्हीं आंकड़ों को किया जाता है जो सटीक होते हैं, जो सही होते हैं। जब सही होंगे तभी विश्वसनीय होंगे। इसलिए A और R दोनों सही है। R की सही व्याख्या है, इसकी व्याख्या भी ठीक हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट है, लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तक हैं, वेबसाइट्स हैं, चित्र हैं, कानून का जो अध्ययन करते हैं, तो कहा जाता है, इसको कहा जाता है विषय वस्तु विश्लेषण, क्योंकि हम इनको पहले पढ़ते हैं फिर उसको समझते हैं। थैंक यू।